गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है छिरका। क्या है? छिरका। और इसको केमिस्ट्री बोलते हैं क्या है? एथेनॉइक। क्या बोलते हैं? एथेनॉइक बोलते हैं, ठीक है। और इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं और छिरका भी कहते हैं, ठीक। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि छिरका को हम किस तरीके से बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिरका। एसिटिक अम्ल को हम कैसे बनाते हैं, क्लियर है? तो हम लोग एसिटिक अम्ल को सब लोग खाए होंगे। क्या बनता है इससे? अचार बनता भाई, है ना। और सिरका का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। देखो वो लाटप का दिया। चलिए बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छिरका कई तरीके से बनाया जाता है। अगर हम कोई किसी भी चीज़ को जाके घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, गार्डन में चले गए, घास ले लिए, घास खा लिए, अगर घास हमें मीठी लगती है तो उसमें क्या है? शुगर है। समझ में आया? क्या चीज़ है? मीठी का मतलब शुगर है। और क्या हो सकता है मीठा? फ्रक्टोज है। और क्या हो सकता है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से हमें ताकत मिलती है। फ्रक्टोज जो होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होता है, ये फलों में, मीठा ये भी होता है लेकिन फलों में होता है, क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं एसिटिक अम्ल को बनाने की विधि। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग गन्ने लाते हैं, गन्ने देखे होंगे, और उसे पेर करके उससे क्या लाते हैं? जूस ले लेते हैं। और वो जूस में हमेशा क्या होता है? शुगर होता है। क्या होता है? शुगर। शुगर मीन्स होती है चीनी। क्या होता है? चीनी। अब चीनी का फॉर्मूला होता है, चीनी बनाने विधि C12H22O11। क्लियर? ये किसका फॉर्मूला है? चीनी का है, यानी शुगर का। शुगर में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? थोड़ा सा उसको, क्योंकि जब लेके आए हैं तो उसमें हम लोग हीट करेंगे तो थोड़ा सा वाटर उसमें मिक्स किया जाएगा, क्योंकि तभी ना वो होगा। तो इसमें थोड़ा सा इसके H2O जल के साथ उसको हम गर्म करते हैं। चीनी को जल के साथ, यानी जल मीन्स क्या होता है? वाटर, आप जानते हैं। तो ये जल के साथ, जल का फॉर्मूला होता है H2O और इसका होता है C12H22O11। चीनी का फार्मूला C12H22O11। ओके, अब ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो बनेगा C6H12O6। ओके, ये आपका बनता है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज बन गया है, अब हम इसकी क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस में क्या होगा? कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 12। यहाँ कितनी है? 6। इससे पहले अगर हम 2 लगा दें तो 12 कंप्लीट हो गई। चलिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 22 और ये भी है, नहीं 22 ये हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया? 24 हो गया। इधर देखो 12 दूनी 24 कंप्लीट। ऑक्सीजन देखिए 11 और 1 12 और 6 दूनी 12 कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा ग्लूकोज बन जाता है। पहला स्टेप ये है कि चीनी को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाता है। इसीलिए समझिए, रिश्तेदार जब घर पर आते हैं तो सबसे पहले हम क्या देते हैं उनको? पानी देते हैं ग्लूकोज में, या शरबत मिला करके दे देते हैं, शरबत बना के देते हैं, जिससे उसको ताकत आ जाए, हमें आते ही गालियां ना देने लगे, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं? उनको एनर्जेटिक करते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया, क्लियर, समझ में आया? अब ग्लूकोज को C6H12O6 को, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? उसको हीट कर दें। क्या कर दें? हीट कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा? जब हम इसको हीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ग्लूकोज को हीट करेंगे, यानी कोई चीज़ सड़ाएंगे गलाएंगे, तब की बात कर रहे हैं। फर्मेंटेशन करते हैं, और एक होता है माइक्रोडर्मा। क्या होता है?
माइक्रोडर्मा। ये माइक्रोडर्मा एक माइक्रोबैक्टीरिया होता है, इसकी उपस्थिति में फर्मेंटेशन की क्रिया जल्दी होती है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब ये होता है तो क्या बनता है, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देखिए ये आपका ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज को हमने क्या किया, ग्लूकोज को हीट किया और इसके बाद ये बना एथिल अल्कोहल। क्या बना, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कोई जानता है क्या होता है? जानते हो एथिल अल्कोहल किसे कहते हैं? अरे भाई शराब को कहते हैं। पापा पीते हैं आपके? नहीं पीते, कोई नहीं पीता, लोग पीते हैं बड़ा शौक से। ये एथिल अल्कोहल है ना, तो ये से हम शराब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समझ जाइए शराब का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। जाइए घर पे बताइए कि C2H5OH नहीं पीना है ना। शराब मत कहिए, शराब पिएंगे तो कहेंगे तो लोग जी कहेंगे अरे यार बताओ शराब के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, C2H5OH नहीं पीना है। क्या पीना है, H2O पीना है ना, लेकिन C2H5OH नहीं पीना है। तो ये जो बन गया, और ये जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एरो ऊपर का मतलब हवा में चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जब हम लोग कोई गैस को रिलीज करते हैं, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। निकला माउथ से, इसमें क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। बाइक से स्टार्ट की तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रक चलाया, ट्रक को चालू किया तो धुएं में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहीं कोई चीज टायर जला रहे हो, क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आग को कभी भी हम ऑक्सीजन की एब्सेंट में नहीं जला सकते। ऑक्सीजन होगी तो ही आग लगेगी, नहीं तो आग नहीं लगेगी। पेट्रोल लगा डाल दीजिए, खूब अंदर भर दीजिए, जब तक वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपको आग नहीं लगेगी। पाइप के अंदर को देखिए, पाइप के अंदर डाल के देखिए। एक हमारे मौसी का लड़का था, तो वो जो लेट्रिन से वो आता है ना पाइप गैस के लिए, वो ऐसे देख रहा था, ऐसे करके, तो उसमें बदबू तो आएगी, मीथेन की बदबू आएगी, CH4 की बदबू आ रही थी। तो बार बार कर रहा था। हमने क्या कर रहे हो, कुछ नहीं भैया, पता नहीं इसमें कुछ अजीब सी महक आ रही है। हमने नालायक उसको, लेट्रिन का पाइप है तो बदबू तो आएगी। तो नहीं मारा, तो ऐसे करके ऐसे देख रहा था। उसके हाथ में माचिस थी, उसको नहीं पता था कि मीथेन ज्वलनशील होती है, और वही निकल रही थी। तो जैसे ही उसको ऐसे क्या है, ऐसे जलाया, ऐसे जला के जैसे ही नीचे डालता था, आगे कुछ समय तक जल के जाती थी, फिर बुझ जाती थी। बड़ा उसको मजा आ रहा था। फिर उसने क्या, हल्का पाइप ऐसे हिला दिया, फिर डाला, पाइप हिलाया तो जहां तक ऑक्सीजन थी वहां तक तो जलती थी, नीचे जाके बुझ जाती। तो हिलाते से वो मीथेन का एक गैस का गोला बनके एकदम ऊपर आया, और जैसे ही उसका ऊपर आया वैसे ही माचिस का जलाना हुआ, और जैसे ही जलाया आग जल करके मौके मूछे ये भौं सब जला गए, सब उसका जल गया, समझे, यहाँ आग आके के बाल हाल सब जल गए थे उसके। तो समझ रहे हो ना, तो ऐसे भी प्रयोग नहीं करना है। तो इसका समझ में आ गया। तो ये शराब बन गई। तो शराब, अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर इसको C2H5OH को प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम करते हैं। ठीक है, जैसे इसको इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CH3COOH प्लस, और भी कुछ बनेगा प्लस, बोलो है। ऑस्टियो कहाँ बन जाएगा इसमें, कुछ नहीं बनेगा, यही बनेगा नेस्टिक अम्ल। अब ये बना है, देखो यहाँ पर ये है कार्बन, तो यहाँ कार्बन पे कितना रखे, कार्बन 2 है, तो यहाँ 2 कार्बन हो गया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कितना, 5 और 1 6 है, तो 3 और ये बोलो 4 है, तो C5H10, चलो ठीक है, अब सही है, जल बन जाएगा। तो अब समझे 5 है और 1 6 है, तो ये 3
और 4 और 2 6, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो इस तरीके से ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्लियर। और ये आपका बन गया जल। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना लेते हैं, एथेनॉइक बना लेते हैं या एसिटिक अम्ल बना लेते हैं। दिस फार्मूला इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एसिटिक अम्ल बनाने के लिए, या फिर इसको कह सकते हैं एथेनॉइक बनाने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। इसको एथेनॉइक क्यों कहते हैं, हमने इसको एसिटिक अम्ल कहा लेकिन इसको एथेनॉइक क्यों कहते हैं, हमने बताया था IUPAC पद्धति में एथेनॉइक क्यों है। देखिए इसमें एक फंक्शन है लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, इसमें एक फंक्शन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड COOH, इसको ऑयक बोलते हैं। क्या है, ऑयक। इसका जब भी लगा होता है तो ऑयक, मैथ में लगाएंगे मैथोइक, एथेनॉइक, मैथेनॉइक, ठीक है, ब्यूटेनॉइक, ब्यूट पे ब्यूटेनॉइक, पेंट पे पेंटेनॉइक। समझ में आ रहा है। देखिए कैसे, अब हमने कहा इसका नाम हमने बताया एथेनॉइक, तो एथेनॉइक तो मैथ एथ कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो आगे देखिए 2 कार्बन है तो C2H, अब ओइक शब्द इसमें जुड़ा है तो वैसे तो हो जाएगा C3H6 हो जाएगा ना, हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें बताना है क्या है इसमें, कौन सा जोड़ना था, C2H। अब एक कार्बन तो है, हमने बताया CH4, ये क्या है, मैथ, और एक कार्बन पहले से लगा है, हाइड्रोजन इससे हट जाएगा तो यहां से जुड़ जाएगा CH3। तो अब देखिए इसका नाम 1 2 कार्बन किससे होता है, एथ होता है, तो एथेनॉइक, ओइक लगा ना, एथेनॉइक। क्लियर हुआ। अब जैसे ये बताइए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइक, ऑइक लग जाएगा। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग उसको ऑइक सब जोड़ देते हैं और इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन, हम इसकी संरचना बताएंगे, इसका फंक्शन ग्रुप कैसे लगाते हैं, इस तरीके बनाएंगे, ओके। और इसी के साथ वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और निश्चित रूप से इसको शेयर जरूर करिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।